और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हो गया हूँ। मैं क्लास 10th NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट के बायो से चैप्टर 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 3 का नाम है परिवहन। ठीक है, तो क्लास 10th के साइंस में बायो जब पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, तो उसमें तीसरा चैप्टर जो है वह परिवहन के नाम से है। तो उसी परिवहन चैप्टर को अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कि परिवहन होता क्या है। देखें, सबसे पहले परिवहन का बेसिक अर्थ समझिए। परिवहन जो होता है, परिवहन का मतलब समझिए कि आवागमन, आना और जाना। परिवहन का मतलब क्या होता है? आना और जाना। अपने भाषा में, शाब्दिक भाषा में परिवहन का अर्थ क्या हो जाएगा? आना और जाना। जैसे हम लोग मान लो कि अपने घर से कहीं जाते हैं और आते हैं, तो जाने और आने के लिए कोई ना कोई सहारा होता है, रास्ता होता है, तो ये परिवहन के रूप में जो है कार्य करता है। तो उसी तरीके से जो है हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे अंग हैं जो वो कहते हैं परिवहन के कार्य को पूरा करता है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो परिवहन के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आता और जाता है। तो उसी के से रिलेटेड इसमें हमको जो है सारी टॉपिक को पढ़ना है। मैं इसमें जो है अपने द्वारा बनाया गया नोट्स और जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो है उसी के द्वारा जो है उसमें क्वेश्चन वाइज जो है मैं उसको डील करके पहले से नोट करवा चुका हूँ। तो उसी के माध्यम से मैं आपको परिवहन चैप्टर के सारे टॉपिक्स को जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है परिवहन, चैप्टर नंबर 3 बायो सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत आता है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जब परिवहन चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन किसे कहते हैं, तो सुनेंगे। उसका उत्तर होगा कि परिवहन किसी भी उपयोगी पदार्थ का एक निश्चित रास्ते से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक जो है उस पदार्थ को पहुंचाने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। अभी तो हम बताए थे इससे पहले कि परिवहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आना और जाना। एक स्थान से आना और जाना, ये परिवहन कहलाएगा। तो शरीर के अंदर जो कहते हैं परिवहन जो है, उसका शरीर के अंदर जो उपयोगी पदार्थ होता है उसका एक निश्चित रास्ता से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने, और जो अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, उसको कोशिकाओं के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। जैसे उपयोगी पदार्थ क्या है जो हमारे शरीर तक पहुंचता है? तो वह हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारे शरीर के अंदर अनुपयोगी पदार्थ है जो हमारे शरीर से जो है बाहर जो है इसको जो है फेफड़ा से कहते हैं ट्राइक्रिया से नासिका छिद्र के द्वारा यह क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के लिए, तो ये बाहर आ जाता है। मल द्वार के जरिए हमारे शरीर के अंदर जो अपचा भोजन वाले जो कहते हैं पदार्थ होते हैं वो जो है शरीर से निष्कासित होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे जल पीते हैं पानी, तो उपयोग में जो आता है वो शरीर के कार्य में आता है वो हो जाता है। जो अनुपयोगी होता है वह मूत्र राशि के जो है रास्ते से क्या होता है, शरीर जो है अपने गंतव्य स्थान तक उसको जो है पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब परिवहन की क्रिया में आएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी उपयोगी पदार्थ का एक निश्चित रास्ता से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि परिवहन को समझ गए कि परिवहन किसे कहते हैं, और शरीर के अंदर खास तरीके से परिवहन क्या जो है शरीर के हिसाब से उसका एग्जाम्पल परिभाषा क्या होगा, सो आपको जो है मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इससे बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा परिवहन किसे कहते हैं, उसका उत्तर भी इसमें नोट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार रिपीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता दूं, किसी भी उपयोगी पदार्थ का एक निश्चित रास्ता से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। परिवहन के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है। क्या होता है? कोई ना कोई। जैसे गाड़ी से अगर हम अपने घर से मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए रास्ता होता है। तो इसी तरीके से शरीर के अंदर भी
उपयोगी पदार्थ को अंदर लेने और हानिकारक पदार्थ को जो है बाहर शरीर से बाहर निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी एक रास्ता है, जिस रास्ता को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। वही कह रहा है कि जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए विकसित तंत्र पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, जिससे परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जीवों के शरीर के अंदर परिवहन के कार्य के लिए, मतलब आवागमन के काम के लिए जो है एक विकसित जो है खास तौर से एक तंत्र अंग पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन की जो है वो फेफड़ा तक पहुंचाने के लिए जो उपयोगी हमारे शरीर के लिए, उसके लिए एक रास्ता है। नासिका छिद्र से होते हुए नासिका में से ट्रैकिया से कंठ द्वार से होते हुए कहाँ तक जाता है? फेफड़ा तक। तो ये शरीर के रास्ता जो कहते हैं श्वसन क्रिया के लिए जो हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, उसको फेफड़ा तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता है जो श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र। तो वही करा है कि परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? मतलब जीवों के शरीर में परिवहन के कार्य के लिए, मतलब परिवहन मतलब आवागमन के लिए जो उपयोगी पदार्थ है उसके आवागमन के लिए उसके जो है एक खास तंत्र पाया जाता है, खास अंग पाया जाता है, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पे हमारे शरीर में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, ठीक है। उसके बाद जो है पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है, जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए जो सब चीज़ें आहार नाल वगैरह सब जो है, आहार नाल है, आमाशय, आहार नाल में आमाशय आता है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब जो है क्या आता है? आहार नाल के अंतर्गत आता है। जठर ग्रंथि, ये सब जो है इस सब के मिश्रण से आहार नाल बनता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो इसके बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। तो वही जो है ये सब परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ होते हैं। जैसे भोजन जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जो भोजन करते हैं तो मुख्य द्वार से होते हुए जो है कहाँ तक जाता है? कहते हैं आमाशय, आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, जो तो ये जाने की क्रिया जो है, और अनुपयोगी पदार्थ है जो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो रास्ता है परिवहन के लिए, आवागमन के लिए, इसको हम लोग परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए विकसित तंत्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब अंग होता है, ठीक है। परिवहन का मतलब आवागमन के लिए, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए, जब परिवहन हम लोग समझ जाएंगे तो सबसे पहले पौधों के बारे में आता है कि पौधों के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पौधा जो है स्वपोषी है, या अपना भोजन खुद से बनाता है। अपना भोजन ये क्या करता है? खुद से बनाता है, इसलिए जो इसके बारे में पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद पौधा के बाद जंतु, जंतु के बाद जो है मनुष्य के बारे में जानेंगे। तो कह रहे हैं कि पौधों में परिवहन, पौधे में पदार्थों का परिवहन टॉपिक का नेम है। आप अपने बुक में देखेंगे, टॉपिक का नाम है पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में पदार्थों का परिवहन से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों के अंदर भी जो है कोई ना कोई पदार्थ का आवागमन होता है। जिस तरीके से हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, उसी तरीके से पौधे भी श्वसन के लिए सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और गैर मौजूदगी में श्वसन की क्रिया के लिए जो है ऑक्सीजन को लेता है। तो उसके अंदर भी जो है एक परिवहन तंत्र है, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर जाइलम और कहते हैं फ्लोएम नामक उत्तक पाया जाता है, जिसके द्वारा खनिज लवण और कहते हैं भोज्य पदार्थ का जो है आवागमन होता है, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर भी तंत्र पाया जाता है। वही कह रहा है कि पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए कितने उत्तक पाए जाते हैं? तो पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए, आवागमन के लिए 2 उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, जो जटिल उत्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह उत्तक होता है, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरा को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम यह शरीर जो है पौधों के शरीर में मुख्य रूप से जो है परिवहन उत्तक के रूप में जो है काम करता है। देखेंगे जाइलम उत्तक किसे कहते हैं, जाइलम उत्तक किसे कहते हैं और इसका पौधों के अंदर क्या कार्य है। तो जाइलम उत्तक यह जल संवाहक उत्तक कहलाता है, यह एक जटिल उत्तक होता है, ठीक है। इसमें पाई जाने वाली जो वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होती है, इसका ये मुख्य रूप से ये काम होता है कि जल एवं खनिज लवण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होना। यह बेलन के आकार का होता है। इसके अंदर खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो जाइलम का क्या काम है, आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम का काम है कि पौधों के अंदर जल एवं खनिज लवण को नीचे से यानी जड़ से पत्तियों तक, तना तक जो है पहुंचाने का कार्य यह करता है। किसको पहुंचाता है? जड़ से तना और पत्ती तक, तो खनिज लवण एवं जल को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो यह जाइलम क्या है, क्वेश्चन कि जाइलम उत्तक क्या होता है। तो पौधों में 2 प्रकार के जो है उत्तक पाए जाते हैं परिवहन कार्य के लिए। तो जाइलम का ये काम होता है कि जड़ से तना और पत्तियों तक जल और खनिज लवण को जो है पहुंचाना, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर इसका बहाव होता है, जड़ से तना और तना से पत्तियों तक। किस चीज़ का?
किस पदार्थ का? तो जल और खनिज लवण का। ठीक है, यह जो है एक जटिल और संवाहक ऊतक होता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, सहायक होती है। यह जो है आकृति के अनुसार देखा जाए तो यह बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होती है। यह जो है खनिज लवण का बहाव, जल का बहाव ऊपर की ओर करता है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी जड़ से तना, तना से पत्तियों तक जो है ये क्या करता है? जल और खनिज लवण का बहाव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको भेजने का काम करता है। इसलिए यह जो है पौधों में पाए जाने वाले प्रथम जो है जटिल ऊतक जाइलम के रूप में काम करता है, जो है पौधों के लिए जो है क्या करता है? जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा, इसी का जो है पौधे के अंदर ही पाए जाने वाले दूसरा जटिल संवाहक ऊतक जो होता है, जिसको हम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। फ्लोएम के बारे में लिखा होगा कि फ्लोएम यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। इसका भी काम है कि पौधों के अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसको पहुंचाना। तो जाइलम जो करता था कि नीचे से सिर्फ ऊपर की ओर खनिज लवण एवं जल को जो है पहुंचाता था, लेकिन फ्लोएम जो है यह ऊपर से नीचे की ओर, यानी पत्ती में जो भोजन बनता है उसको जड़ तक पहुंचाता है, और जड़ में जो कहते हैं भोजन तैयार होता है उसको नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाने में काम करता है। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों जो है मतलब ऊपर नीचे की ओर जो है यह क्या करता है? भोज्य पदार्थ को आवागमन कराता है, परिवहन के रूप में जो इसको भेजने का काम करता है, वही करा है। तो इसमें जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो जाइलम जो ऊतक जो है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि फ्लोएम ऊतक जो होता है यह क्या करता है? संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है, पौधों में ये पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाली जो चालनी नलिकाएं होती हैं मुख्य रूप से पौधों के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में पहुंचाने अर्थात बांटने का काम करता है। यानी फ्लोएम ऊतक का ये काम है कि जो हरा भाग है जहाँ पे भोजन तैयार होता है पत्तियों में, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ तैयार होता है सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मौजूदगी में, उस पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ तक और जड़ से पत्तियों तक परिवहन के रूप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में यह फ्लोएम क्या करता है? काम करता है। इसके अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चालनी नलिका। तो फिर से समझेंगे कि फ्लोएम जो होता है जो पौधों का दूसरा जटिल संवहन बंडल ऊतक के रूप में काम करता है, तो वह क्या है कि इसमें क्या कहेंगे फ्लोएम के बारे में कि यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं मुख्य रूप से पौधों के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में पहुंचाना अर्थात बांटने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है फ्लोएम का काम है, जो भोज्य पदार्थ को पत्ती से जड़ तक, जड़ से पत्तियों तक जो है पहुंचाने का, बांटने का, जो भोजन जहाँ पे नहीं बन पाता है पौधे के जिस भाग में उस भाग तक जो है भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम के बारे में था। ठीक है, तो पौधों के अंदर जो है पदार्थों के परिवहन के लिए दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या है? जल और खनिज लवण का नीचे से ऊपर की ओर बहाव करना, और फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है भोज्य पदार्थ को परिवहन करना, पहुंचाना। तो उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। देखिए ये जो है मेरा अपना जो है नोट्स है जिसको मैंने खुद लिखा है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, MD अशरफ सर मैथ से स्टार्ट, क्योंकि मैं मैथ्स का स्पेशल ये हूँ, मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, साथ साथ बायोलॉजी भी मेरा स्पेशल है। तो मेरा ये अपना नोट्स है जिसके द्वारा मैं बच्चों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में क्लास 10th की तैयारी कराने का जो है कोशिश करता हूँ। तो अगर से आप लोगों को भी ये नोट्स परचेज करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7792905416 पे कांटेक्ट करें और इस नोट्स को जो है अपने पास उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखेंगे फ्लोएम के बारे में बात कर रहे थे, और अगर से अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे जो है क्वेश्चन फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्लोएम के बारे में बता दिया कि फ्लोएम क्या होता है। यह संवहन बंडल का दूसरा जो है जटिल ऊतक है जिसका काम भोज्य पदार्थ को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आवागमन कराना, पहुँचाना है। इसके अंदर चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। ये इसके अंदर जो नलिकाएँ होती है वह समान होती है तथा इसमें अनेक छिद्र होते हैं।
यह खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे परिवहन करता है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जो है फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। अब कहोगे कि नीचे से ऊपर कहाँ पे पहुंचाता है, तो जहाँ पे जिस भाग में पौधे के जिस भाग में भोजन नहीं तैयार हो पाता है उस भाग में यह भोजन तैयार भोजन को पहुँचाने का काम फ्लोएम की जिम्मेवारी है। और जहाँ पे जो है जल नहीं पहुँच पाता है वहाँ जो है जाइलम का काम है कि वहाँ पे जल एवं खनिज लवण पहुँचाए। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है तो देखेंगे पढ़ेंगे जैसे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन यह जो है पौधों के वायवीय भागों में से जल के का जो है रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निकलने की जो क्रिया है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे वाष्पोत्सर्जन को अपने भाषा में क्या कहते हैं। वाष्प मतलब होता है पानी की छोटी छोटी बूंदें, उत्सर्जन मतलब बाहर की ओर निकलना, यानी वाष्पोत्सर्जन यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों को बाहर निकलने की जो क्रियाएं होती है पौधों में, उसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का जो है अपने भाषा में जो है उसका परिभाषा क्या होगा कि पौधों के जिस भाग से, ठीक है, पानी की छोटी छोटी बूंदें वह जो है बाहर की ओर निकलती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देख रहे हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब जल जो पौधा के अंदर पाए जाने वाली पत्तियां होती है या रंध्र जो भी होते हैं तना में जड़ में, उससे जो जल की छोटी छोटी बूंदें बाहर की ओर निकलती है उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इस टॉपिक का, स्थानांतरण किसे कहते हैं। देखेंगे स्थानांतरण, तो स्थानांतरण के बारे में है कि स्थानांतरण जो है किसे कहते हैं। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है उसको स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको भेज देना, पहुंचा देना। तो पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। उसी को परिवहन भी कहते हैं, दूसरे भाषा में स्थानांतरण भी कहते हैं। फिर से क्वेश्चन जो है कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो स्थानांतरण, स्थान मतलब जगह, अंतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देना, लाना और ले जाना। तो वही कह रहा है कि पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों का मतलब भोजन के लिए जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को जो पदार्थों का हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहेंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। यानी ये कहेंगे कि पौधा के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है उसके जो जलीय घोल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने की जो क्रियाएं उसको क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहते हैं। तो आई होप पौधों के अंदर जो कहते हैं परिवहन के लिए जो है मुख्य रूप से दो उत्तक पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का काम है जल को नीचे से ऊपर की ओर जो है क्या करना, पहुंचाना, ठीक है। और फ्लोएम का काम है कि खाद्य पदार्थों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जो उसको स्थानांतरित पहुंचाना, परिवहन करना। स्थानांतरण का मतलब समझा दिए कि स्थानांतरण का मतलब होता है कि जलीय घोल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी पौधों के वायवीय भागों से जल का जो है रंध्रों के द्वारा वाष्पन के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक आता है जंतुओं में परिवहन, जो आपको अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देख करके मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जो है परिवहन चैप्टर, जो बायोलॉजी साइंस सब्जेक्ट के बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, क्लास 10th में आपको ये पढ़ना है। तो उसके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन तंत्र क्या होता है, पौधों में परिवहन के लिए कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वो सब जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर से अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।